हेलो दोस्तों, आज विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अकबर के द्वारा चलाए गए सिक्के। अकबर ने अपने शासन प्रणाली में किस प्रकार सिक्के चलाए, किस प्रकार सिक्कों के जरिए उन्होंने अपने व्यापार और वाणिज्य को मजबूत किया और मुद्रा का जो स्थिति पहले खराब था उसको कैसे उन्होंने सुधारा और सुधार के जरिए उन्होंने किस किस प्रकार के सिक्के चलाए, इसका वर्णन मैंने इस डायग्राम में लिखा हूँ। इसे आप देख सकते हैं और इसका आप नोट्स बना भी सकते हैं। 12th के लिए एक क्वेश्चन है, मुगल काल के सिक्के। अकबर अपने शासन प्रणाली में अर्थव्यवस्था पे काफी जोर दिया था। अकबर जानता था कि अगर राज्य को सुदृढ़ और मजबूत बनाना है तो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी देश आगे कब बढ़ता है जब उसका अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए उसने बहुत सारे कार्य किए जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया है, जिसे आप देख सकते हैं। मुगल काल के सिक्के, अकबर ने सबसे पहले मुद्रा प्रणाली को सुधार किया। मुद्रा प्रणाली का सुधार अकबर ने 1577 में किया था। अकबर ने, ये सवाल आ सकता है, अकबर ने अपने मुद्रा प्रणाली में सुधार कब किया, तो बोलिएगा 1577 में किया, जिसके तहत उसने ख्वाजा अब्दुल समद को, यहाँ पे एक नोट पॉइंट कर लीजिएगा कि उसने सबसे पहले 1577 में क्या किया, मुद्रा प्रणाली में सुधार किया। साथ ही दिल्ली के शाही टकसाल का अध्यक्ष, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्व तो उसको दिया जाता है जहां पे टकसाल चलती है, यानी गवर्नर, आपके यहाँ जैसे गवर्नर है रिजर्व बैंक का, उसी प्रकार अकबर के रिजर्व बैंक है यानी दिल्ली शाही टकसाल का अध्यक्ष किसको, ख्वाजा अब्दुल समद को बनाया गया। यानी अकबर ने जैसे मुद्रा प्रणाली में सुधार किया, उसके तत्पश्चात उसने सबसे पहले ख्वाजा अब्दुल समद को क्या बनाया, दिल्ली शाही टकसाल का अध्यक्ष बनाया। अकबर ने लाहौर, जौनपुर, अहमदाबाद, पटना, केवल दिल्ली का शाही टकसाल के साथ साथ वहीं पे उनको नहीं छोड़ दिया, साथ ही साथ उसने लाहौर, जौनपुर, अहमदाबाद, पटना, इन सूबों के भी टकसाल का अध्यक्ष किसको बनाया, तो अब्दुल समद को ही बनाया। इससे अगला पॉइंट कह रहा है कि अकबर समस्त राज्य में एक ही प्रकार के मुद्रा व्यवस्था करना चाहता है। यानी अकबर की एक दिली ख्वाहिश थी कि अगर हम अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना चाहते हैं तो पूरे राज्य में हम एक प्रकार की मुद्रा व्यवस्था संचालित करेंगे, तो इसमें कालाबाजारी भी खत्म हो जाएगी और हमें हिसाब का लेखा जोखा भी सही रहेगा। अकबर के समय सोना, चांदी, तांबे के गोल एवं चौकोर सिक्के चलाए गए थे। अकबर ने अपने शासन प्रणाली में किस प्रकार के सिक्के चलाए थे, तो आप बता सकते हैं कि अकबर के समय में सोना, चांदी, तांबे के गोल एवं चौकोर सिक्के चलाए गए थे। इन सिक्कों पर बादशाह का नाम, यानी जो सिक्का उसने संचालित किया था उस सिक्कों पे बादशाह का नाम, टकसाल का नाम एवं जारी किए गए वर्ष, यानी किस वर्ष इस सिक्के को जारी किया गया है, इसका समय काल लिखा रहता था, साथ ही टकसाल का नाम और उसके बाद बादशाह का नाम। कहीं कहीं कुछ सिक्कों पे कुरान की आयतें भी लिखी प्राप्त हुई है। यानी इस अकबर आईने अकबरी में जब हम अध्ययन करते हैं तो लिखने वाले ने यह भी लिखा है कि अकबर अपने शासन काल में जो सिक्के बनवाते थे, चाहे बादशाह जो बादशाह अपने शासन काल में सिक्के बनवाते थे, उस टकसाल का नाम, बादशाह का नाम और जारी किए वर्ष लिखवाते थे। लेकिन कहीं कहीं कुरान की आयतें भी इन सिक्कों पे प्राप्त हुई है। कुछ सिक्के, साथ ही साथ कुछ सिक्कों का मैं वर्णन किया हूं जो उस समय कालीन सबसे सिक्के ज्यादा प्रचलित थे, जिसमें पहला सिक्का आता है संसब। यह सबसे बड़ा सोने का सिक्का होता था। इसका प्रयोग बड़े लेन देन में, यानी बड़े व्यापार और वाणिज्य के लिए, जिस तरह आज भी हम बड़े बड़े नोटों का क्या करते हैं, लेन देन के लिए, बड़े बड़े व्यापार के लिए उपयोग में रखते हैं, क्योंकि बड़ा नोट क्या करता है, उसकी संख्या कम हो जाती है और वो उसका जो संहति होता है ना, वेट, वो ज्यादा, सॉरी माफ कीजिएगा, वेट कर रहे हैं, यानी उसका जो हिसाब होता है वो बहुत अच्छा होता है। माने कम पैसे में आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, बड़ा नोट रहता है। नहीं तो अगर छोटे नोट है तो बड़ी संख्या में आपको लेके जाने की जरूरत पड़ जाती है। उसी प्रकार अकबर ने अपने शासन काल में संसद नाम का सिक्का चलाया था, जिसका कार्य था, जो सोने का सबसे बड़ा सिक्का होता था, इसका बड़ा लेन देन में कार्य करते थे। इलाही, दूसरा सिक्का का नाम था इलाही। उस काल में सर्वाधिक चलने वाला सिक्का इलाही था। यानी अकबर के शासन काल में सबसे ज्यादा अगर कोई सिक्का चला था वो था इलाही, जो सोने का सिक्का होता था। रुपया, यह चांदी का सिक्का होता था। जलाली, यह चौकोर चांदी के सिक्के होते थे। एक चांदी का सिक्का हुआ और एक चौकोर, जो चौकोर चांदी के सिक्का होते थे उसका नाम था जलाली, या जो केवल चांदी का सिक्का होता था उसका नाम था रुपया। यह तांबे का सिक्का, यानी दाम, यह तांबे का सिक्का होता था। तांबे के सिक्का को क्या कहा जाता था, दाम। और तांबे के सबसे छोटे सिक्के को जीतल कहा जाता है। यानी तांबे का सबसे छोटा सिक्का कोई होता था वो क्या होता था, जीतल होता था। इस प्रकार आपने यह जानकारी हासिल किया कि मुगल काल में सिक्के किस प्रकार प्रचलित हुए, अकबर ने किस प्रकार सिक्कों में सुधार किया और किस प्रकार पूरे राज्य में अपने सिक्कों को संचालित किया, और किस प्रकार बड़ा सा जो सोने का सिक्का है वो बड़े बड़े व्यापार और वाणिज्य में कार्य आते थे, बड़े बड़े वाणिज्य में वो काम आते थे।